जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी। प्रकाशित जिंदगी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गायत्री मंत्र के जाप से जुड़े कुछ जरूरी नियमों पर बात करेंगे। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसका पूरा फायदा मिले इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार अनजाने में गलतियां हो जाती हैं जिनसे फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो आज समझेंगे कि जाप करते वक्त किन चीजों से बचना चाहिए। इसके लिए हमने सोचा कि एक सवाल जवाब का सिलसिला रखते हैं। मैं सवाल पूछूंगा और हमारी एक्सपर्ट जवाब देंगी। तो पहला सवाल, अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है खान पान को लेकर। क्या गायत्री मंत्र जाप से पहले खाने पीने का कोई खास नियम है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, शास्त्रों में और जो मान्यताएं हैं उनके हिसाब से गायत्री मंत्र जाप से पहले तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, शराब या फिर लहसुन, प्याज, इस तरह की चीजें। अच्छा, ये बिल्कुल मना है। मतलब ऐसा खाना मन में वो रजस और तमस बढ़ाता है, तो एकाग्रता नहीं बन पाती और मंत्र की जो पवित्र ऊर्जा है उसे लेने में दिक्कत आती है। इसे एक तरह से मंत्र का अपमान भी मानते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छे असर की जगह उल्टा असर भी हो सकता है। ओह, सात्विक खाना सबसे अच्छा है, वो मन को शांत रखता है, शुद्ध रखता है। जाप के लिए ये जरूरी है। समझ गया, मतलब सात्विक भोजन जरूरी है। अब खाने की शुद्धि के साथ क्या तन की सफाई, मतलब नहाना वगैरह, वो भी उतना ही जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल। शारीरिक शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है जितनी मन की या खाने की। हमेशा नहा धोकर साफ धुले हुए कपड़े पहनकर ही मंत्र जाप करना चाहिए। ठीक है। बिना नहाए या गंदे कपड़ों में जाप करना एक तो मंत्र की ऊर्जा का सम्मान नहीं है और मान्यताओं के हिसाब से ये ठीक भी नहीं, नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा, शरीर साफ रहता है तो बाहर के साथ साथ अंदर की ऊर्जा भी ठीक रहती है। एक पवित्र माहौल बनता है जाप के लिए। पर बैठे। हाँ, ये भी बहुत जरूरी माना गया है। मतलब मंत्र जाप में जगह और आसन का स्थिर होना काफी मायने रखता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि रोज एक तय शांत जगह हो और आसन भी एक ही हो। रोज रोज जगह या आसन बदलने से क्या होता है, मन भटकता है और उस जगह पर जो एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है ना रोज बैठने से, वो टूट जाती होगी। हाँ बिल्कुल, वो खंडित हो जाती है। तो मानते हैं कि स्थिरता ना हो तो मंत्र का पूरा फल नहीं मिलता, साधना उतनी गहरी नहीं हो पाती और आसन भी ऐसा हो जो करंट पास ना करे, जैसे कुश का, ऊन का या कंबल का, ताकि शरीर की ऊर्जा जमीन में ना जाए। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है। तो जगह और आसन के साथ साथ मन की हालत, उसका क्या असर होता है? मन का साफ होना कितना जरूरी है? मन की शुद्धि तो आप समझिए जाप का आधार ही है। अगर मन ही मैला है, भटक रहा है, उसमें गुस्सा, जलन, लालच या कोई भी नेगेटिव विचार भरे हैं, तो जाप बस एक क्या कहते हैं, मैकेनिकल क्रिया हो जाती है। उसका कोई गहरा असर नहीं होता। बल्कि ऐसा भी कहते हैं कि गंदे मन से इतने शक्तिशाली मंत्र का जाप करें तो बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, तो जाप से पहले मन शांत करें, विचार शुद्ध रखें और पूरी श्रद्धा और फोकस के साथ मंत्र पर ध्यान लगाएं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अहम बात बताई। अच्छा, समय का भी कोई खास महत्व है क्या? गायत्री मंत्र जाप के लिए सबसे सही टाइम कौन सा है? हाँ जी, समय का भी बहुत महत्व है। वैसे तो शास्त्रों में 3 समय बताए हैं जी, सुबह, दोपहर और शाम। हाँ। लेकिन इनमें भी ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज निकलने से कोई 1.5 घंटा पहले का समय वो सबसे अच्छा माना गया है। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त। जी, उस वक्त माहौल एकदम शांत होता है, सात्विक ऊर्जा भरपूर होती है, ध्यान और जाप के लिए बहुत बढ़िया। अगर ब्रह्म मुहूर्त में ना हो पाए तो? सूरज उगते समय कर लें या फिर शाम को सूरज ढलने से पहले। जी, जरूरी यह है कि टाइम की रेगुलरिटी हो। ठीक है, नियमितता जरूरी है। और जब जाप कर रहे हो तो बैठने की दिशा, किस तरफ मुंह करके बैठना चाहिए? हाँ, दिशा का भी ध्यान रखें तो अच्छा है। सुबह जब जाप कर रहे हो तो पूर्व दिशा यानी ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठना सबसे बढ़िया बताया गया है। पूर्व दिशा? जी, जहाँ से सूरज उगता है। इसे ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। तो इस तरफ मुंह करके जाप करने से ऐसा मानते हैं कि गायत्री मंत्र की ऊर्जा तो मिलती ही है, साथ में सूर्य देव की पॉजिटिव एनर्जी और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। अच्छा।
शाम को पश्चिम दिशा में भी मुंह करके कर सकते हैं। समझ गया। और आखिरी सवाल, क्या जाप गिनने के लिए कोई खास माला इस्तेमाल करनी चाहिए? अगर हाँ, तो कौन सी माला सबसे अच्छी रहेगी? हाँ, माला का इस्तेमाल अच्छा रहता है। एक तो गिनती याद रहती है, दूसरा मन को एकाग्र रखने में मदद मिलती है। गायत्री मंत्र के जाप के लिए रुद्राक्ष की माला को सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है। रुद्राक्ष की माला? जी, रुद्राक्ष भगवान शिव से जुड़ा है और मानते हैं कि ये मन को शांत करता है, स्थिरता देता है, ध्यान गहरा होता है इससे। इसके अलावा तुलसी या चंदन की माला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी पवित्र हैं और सात्विकता देती हैं। बहुत बढ़िया, ये तो काफी विस्तार से जानकारी मिली। तो ये थे गायत्री मंत्र जाप से जुड़े कुछ मुख्य नियम और उनके पीछे की वजह हैं। इन नियमों को अगर श्रद्धा से माना जाए तो यकीनन मंत्र का पूरा लाभ मिलेगा और जीवन में सकारात्मकता, शांति और आध्यात्मिक तरक्की महसूस होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।